हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो हम ड्रामा देखने वाले हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो ड्रामा की स्टार्टिंग करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस ड्रामा की मेन लीड एक्ट्रेस मिस मुस्क्यांक्यान को, जो ब्लाइंड है और देख नहीं सकती। वो पानी का ग्लास उठाने ही वाली होती है। इतनी ही देर में उनका भाई यम्मान वहाँ आ जाता है और उन्हें एक थप्पड़ मारकर गिरा देता है और कहने लगता है, तुम कितनी बुरी हो, तुम्हें क्या जरूरत थी किसी की हेल्प करने की, जिसकी वजह से तुम्हारी आंखें चली गयी और अब तुम्हारे इलाज में हमारी फैमिली की सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी है और मेरी शादी के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। जिसपे मिस क्यांक्यान कहती है, ग्रैंड माँ बहुत अच्छी है और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो मेरी आंखों के इलाज का खर्चा उठाएंगी, पर माँ ने उनसे पैसे ले लिए हैं और अब वो मेरा इलाज नहीं करा रही हैं। जिसके बाद मिस क्यांक्यान की माँ भी वहाँ आ जाती है और उनके एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, हमने अपनी सारी सेविंग लगाकर तुम्हारा इलाज कराया है, पर मैंने डॉक्टर से बात की है, तुम्हारी आंखें ठीक नहीं हो सकती और हमने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है, तुम्हें शादी करनी होगी। जिसके बाद मिस क्यांक्यान कहती है, माँ प्लीज मेरी उस बूढ़े व्यक्ति से शादी मत कराइए, वो कम से कम 50 साल का है। जिसपे मिस क्यांक्यान की माँ बोलती है, तुम्हारी आंखें खराब है, तुम देख नहीं सकती, तुम्हारे लिए यही बड़ी बात है कि कोई तुमसे शादी करने के लिए राजी है, तो तुम्हें उससे ही शादी करनी होगी, वैसे भी हम पैसे ले चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस क्यांक्यान की मॉम उस बूढ़े आदमी को मिस क्यांक्यान को बेच आती है और उनसे पैसे ले लेती है। जिसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति मिस क्यांक्यान को वहाँ से ले जाने की कोशिश करने लगता है, पर मिस क्यांक्यान उनके हाथ से हाथ छुड़ाकर भागने लगती है, पर वो गिर जाती है और वो आदमी उन्हें पकड़ लेता है। जिसके बाद मिस क्यांक्यान हेल्प मांगने लगती है। तभी हम देखते हैं इस ड्रामा के मेन लीड मिस्टर फू सिहान वहाँ आ जाते हैं और मिस क्यांक्यान की हेल्प करते हैं। जिसके बाद मिस क्यांक्यान उन्हें थैंक यू बोलती है। मिस्टर फू सिहान कहते हैं, थैंक यू तो मुझे तुम्हारा बोलना चाहिए क्योंकि तुमने मेरी ग्रैंडमा की जान बचाई है। जिसके बाद मिस क्यांक्यान बोलती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद मिस्टर फू सिहान बोलते हैं, तुम्हारी आंखें अभी ठीक नहीं हुई, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। जिसपे मिस क्यांक्यान बोलती है, इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि मेरी आंखें ठीक नहीं हो सकती। जिसपे मिस्टर फू सिहान बोलते हैं, ऐसा तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी आंखें ठीक नहीं हो सकती। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर फू सिहान मिस क्यांक्यान को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उनकी आंखों का टेस्ट कराते हैं, जहां डॉक्टर टेस्ट करने के बाद हमें बताता है कि इनकी आंखें ठीक हो सकती हैं, पर सर्जरी में काफी खर्चा आएगा। क्यांक्यान कहती है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। पर मिस्टर फूसिहान कहते हैं, कोई बात नहीं, आप सर्जरी कीजिए, मेरे पास इतने पैसे हैं। मिस्टर फूसिहान डॉक्टर से सर्जरी की तैयारी करने के लिए कहते हैं और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मिस क्यांक्यान मिस्टर फूसिहान से कहती है, अंकल आपको मेरी इतनी हेल्प करने की जरूरत नहीं, क्या आपके पास सच में इतने पैसे हैं। जिसपे मिस्टर फूसिहान कहते हैं, हाँ कोई बात नहीं, तुमने मेरी ग्रैंडमा की जान बचाई है, तुम्हारे लिए मैं अपना घर बेच दूंगा और गाड़ी भी, और मेरे पास कुछ सेविंग्स है, ये सब मिलाकर तुम्हारा इलाज हो सकता है। जिसके बाद मिस क्यांक्यान सोचती है, ये कितना अच्छा इंसान है, मेरे चक्कर में अपना घर बेच रहा है, जब मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी तो मैं इसके सारे पैसे वापस कर दूंगी। इसके बाद मिस्टर फूसिहान भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस क्यांक्यान के फोन पर उनकी मदर का कॉल आता है, जो उनसे काफी गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने हस्बैंड को छोड़कर जाने की, और तुमने उसे मारा भी है, तुम अभी के अभी घर वापस आओ। जिसपे मिस क्यांक्यान कहती है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती और मैं वापस नहीं आऊंगी, और वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं मिस क्यांक्यान के फोन पर उनकी फ्रेंड की कॉल आती है, जो उन्हें बताती है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा स्कूल से एनरोलमेंट खत्म कर दिया है और कहा है अगर तुम्हारा कोई और रिलेटिव हो तो उसे लेकर आओ, तभी तुम्हारा स्कूल में एनरोलमेंट हो सकता है। जिसपे मिस क्यांक्यान कहती है, ये कैसी माँ है, क्या ये सच में मेरी सगी माँ है जो मेरे साथ हमेशा इतना बुरा करती है। जिसके बाद उनकी फ्रेंड कहती है, तुम परेशान मत हो, हस्बैंड भी तो एक डायरेक्ट रिलेटिव होता है, तो तुम किसी फेक मैरिज का इंतजाम क्यों नहीं करती। जिसपे मिस क्यांक्यान कहती है, चलो मैं कुछ सोचती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर फूसिहान रूम में आ जाते हैं और मिस क्यांक्यान कहती है, अंकल क्या ये आप हैं, प्लीज मेरे पास बैठिए। जिसके बाद मिस क्यांक्यान कहती है, अंकल क्या आप मुझसे शादी कर सकते हैं। जिसपे मिस्टर सिहान कहते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, पर क्यों। जिसके बाद मिस क्यांक्यान बताती है कि किस तरीके से उनकी माँ ने उनकी स्कूल में जाकर उनका एनरोलमेंट वापस ले लिया है और उन्हें एक डायरेक्ट रिलेटिव की सख्त जरूरत है। जिसपे मिस्टर सिहान कहते हैं, इसका मतलब भी एक फेक मैरिज होगी। जिसपे मिस क्यांक्यान कहती है, हाँ बिल्कुल। पर मिस्टर सिहान कहते हैं, मैं अगर तुमसे शादी करूंगा तो वो सच में होगी, फेक नहीं। जिसपे मिस क्यांक्यान कहती है, पर मैं देख नहीं सकती, ब्लाइंड हूँ। इस पर मिस्टर सिहान कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं भी ओल्ड हूँ और काफी अगली दिखता हूँ। जिसपे मिस क्यांक्यान पूछती है, कितने अगली। जिसपे मिस्टर सिहान बताते हैं कि मैं बहुत खराब दिखता हूँ। जिसके बाद मिस क्यांक्यान कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, और वो लोग शादी कर लेते हैं। मिस क्यांक्यान शादी के बाद सोचती है, ये अंकल कितने अच्छे हैं, इन्होंने मेरा इलाज करवाया और अब मुझसे शादी करने के लिए भी तैयार हो गए। जिसके बाद मिस क्यांक्यान कहती है कि जब मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी तो हम डिवोर्स ले लेंगे। जिसपे मिस्टर सिहान कहते हैं, शादी तुम्हारी मर्जी से हुई है पर डिवोर्स मेरी मर्जी से होगा, और अब तुम स्कूल जाओ और स्टडी करो, जल्द ही तुम्हारा ऑपरेशन होगा, उसके लिए प्रिपेयर रहना। इसके बाद मिस क्यांक्यान मिस्टर फूसिहान से कहती है, अंकल वैसे तो आप थोड़े ओल्ड और थोड़े अगली भी दिखते हो, लेकिन आप एक अच्छे इंसान हो, जब मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी तो मैं आपकी ओल्ड एज में आपकी काफी केयर करूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते
हैं मिस कियांग हॉस्पिटल में अपने वार्ड में होती है। तभी वहाँ मिस यांगशांग आ जाती है और मिस कियांग से काफी बदतमीजी से बात करने लगती है, जिसपे मिस कियांग कहती है तुम कौन हो, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। पर वो उनकी बात का जवाब नहीं देती और उनसे कहती हो तुम कैसी लड़की हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती किसी दूसरे के मंगेतर को बहकाते हुए। जिसपे मिस कियांग कहती है मैंने किसे बहकाया है, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। जिसके बाद मिस फू कहती है नहीं मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई और उनका टॉप हटाकर उनका एक बटमार्क देखने लगती है, जिससे मिस कियांग काफी घबरा जाती है और इसके बाद वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। मिस लू जब वार्ड से बाहर जा रही होती है तभी वहाँ उन्हें मिस्टर फू सिहान मिल जाते हैं। मिस्टर फू सिहान उनसे पूछते हैं आप यहाँ क्या कर रही हैं, जिसपे मिस लू कहती है मैं सिर्फ देखने आई थी कहीं आप किसी गलत इंसान के चक्कर में ना पड़ जाए। इस दुनिया में आजकल काफी बुरे लोग हैं और मुझे आपकी काफी परवाह है, कहीं आप ऐसे इंसान पर भरोसा ना कर लें जो भरोसे के लायक नहीं। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर फू सिहान वार्ड में आते हैं जहाँ मिस कियांग पहले से मौजूद होती है। मिस कियांग मिस्टर फू सिहान से पूछते हैं कि आप मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करते हैं। जिसके बाद मिस्टर फू उन्हें बताते हैं क्योंकि मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस लू अपनी गाड़ी में बैठी होती है और एक्सीडेंट वाले दिन का फ्लैशबैक सोच रही होती है, जहाँ वो सोचती है कि किस तरीके से मिस्टर सिहान की ग्रैंडमा रोड से जा रही थी और उन्हें मिस कियांग ने बचाया था। जिसके बाद मिस लू सोचती है कि ये लड़की बिल्कुल मेरी माँ जैसी दिखती है, कहीं ये उनकी खोई हुई बेटी तो नहीं, और वो बर्थमार्क भी जो उन्होंने अभी उनके शरीर पर देखा है। जिसके बाद वो सोचती है इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि लू फैमिली की बेटी सिर्फ मैं ही हूँ और हमेशा मैं ही रहूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं जिस व्यक्ति से कियांग की माँ ने उनकी शादी कराई थी वो वहीं से गुजर रहा होता है और कॉल पे बात कर रहा होता है कि किस तरीके से कियांग उन्हें छोड़कर चली गई है और उनकी पिटाई भी करवाई है, जिस वजह से वो काफी इंजर्ड हो गए हैं और अब वो इसका हर्जाना लेना चाहते हैं। ये सारी बातें मिस लू सुन लेती हैं और उनसे पूछती हैं क्या तुम कियांग को जानते हो। जिसपे वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ, वो मेरी वाइफ है और उसने मुझ पे चीट किया और दूसरे आदमी के साथ चली गई। जिसके बाद मिस लू उनसे कहती है कि मुझे पता है वो कहाँ है, मैं आपको बता दूंगी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर सिहान और मिस कियांग हॉस्पिटल में होती है, जहाँ मिस कियांग वॉशरूम जाने के लिए खड़ी होती है पर वो ठीक से चल नहीं पाती। जिस पर मिस्टर सिहान कहते हैं तुम्हारी आंखें ठीक नहीं है, तुम्हें जो भी करना है जहाँ भी जाना है तुम मुझसे कह सकती हो। जिसपे मिस कियांग कहती है मैं आपको हर बात पर तो परेशान नहीं कर सकती। जिसपे मिस्टर फू कहते हैं कि तुम कर सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर आते हैं और मिस कियांग की आंखों का टेस्ट करता है और बताते हैं कि तुम्हारी सर्जरी अब जल्द होने वाली है, तुम्हें कुछ चीजों का खास ध्यान रखना होगा कि तुम्हें आराम करना होगा और तुम्हें रोना नहीं चाहिए क्योंकि रोने से तुम्हारी आंखों पर काफी बैड इफेक्ट पड़ेगा। जिसके बाद मिस्टर सिहान उन्हें समझाते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम बात बात पर रोने लगती हो, ये किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं। अगर तुम प्रॉब्लम से जीतना चाहती हो तो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम से खुद ही फाइट करनी होगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वही बूढ़ा व्यक्ति जिससे मिस कियांग की शादी हुई थी वो वार्ड में आ जाता है और मिस कियांग को लगता है कि रूम में कोई है। इसके बाद हम देखते हैं वो बूढ़ा व्यक्ति मिस कियांग के पानी के गिलास में एक टैबलेट मिला देता है। जिसके बाद मिस कियांग अपनी स्टिक से उस पर अटैक करती है और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर सिहान अपनी ग्रैंडमा को लेकर वार्ड में आते हैं और ग्रैंडमा को मिस कियांग से मिलाते हैं, जहाँ ग्रैंडमा मिस कियांग से कहती है कि मैं काफी एम्बेरस हूँ क्योंकि ये मेरी ही गलती है जिसकी वजह से आज तुम इस हालत में हो। जिसपे मिस कियांग कहती हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं आप ठीक हूँ और आप कैसी हैं। जिसके बाद मिस कियांग मिस्टर फू की माँ को बताती हैं कि किस तरीके से मिस्टर फू सिहान उनका ध्यान रखते हैं। हालांकि वो एक बूढ़े और अगली इंसान है पर वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जिससे मिस कियांग की बातें सुनकर दादी सोचती है कि ये किस तरीके की बातें कह रही है। जिस पर मिस्टर सिहान उनसे इशारे से चुप होने के लिए कह देते हैं। इसके बाद मिस्टर फू सिहान अपनी दादी से कहते हैं कि कियांग को आराम करने की जरूरत है, आप यहाँ से चलिए और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस कियांग की सौतेली माँ वार्ड में आ जाती है और उनके लिए खाना लेकर आई होती है। जिसके बाद वो मिस कियांग से कहती हैं कि तुम कहाँ थी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जिसपे मिस कियांग अपनी माँ से पूछते हैं तो क्या आप अब मुझसे नाराज नहीं, क्या आप अब मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं करोगी। जिसपे मिस कियांग की माँ कहती है नहीं अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। जिसके बाद मिस कियांग कहती है क्या आप अब मेरा इलाज हो रहा है इससे भी नाराज नहीं। जिसके बाद उनकी माँ कहती है तुम्हारे इलाज का खर्चा कोई और उठा रहा है तो इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मिस कियांग की माँ उनसे कहती है ये सूप मैं तुम्हारे लिए बनाकर लाई हूँ, इसे पीकर देखो। जिसके बाद मिस कियांग कहती है कि नहीं मैं नहीं पी सकती, डॉक्टर ने मुझे कुछ भी खाने पीने के लिए मना किया है क्योंकि कल मेरी सर्जरी है। मिस कियांग को अपनी माँ पर डाउट होने लगता है और वो उनका लाया हुआ सूप पीने के लिए मना कर देती है। जिसके बाद मिस कियांग की माँ अपनी जेब से एक रुमाल निकालती है और वो उनके मुंह पर रखकर उनका मुंह दबाने लगती है। जिसके बाद मिस कियांग बेहोश हो जाती है, उनका सेलफोन जमीन पर गिर जाता है जिस पर उन्होंने मिस सिहान को ऑलरेडी कॉल लगा चुकी होती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस कियांग एक अपार्टमेंट में है जहाँ वो बूढ़ा व्यक्ति और उनकी माँ मौजूद है। जिन कियांग की माँ उस बूढ़े व्यक्ति से और पैसों की डिमांड कर रही होती है। जिस पर वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है मैं तुम्हें ऑलरेडी काफी पैसे दे चुका हूँ और मेरे इलाज में भी
काफी पैसे खर्च हो चुके हैं, अब मेरे पास पैसे नहीं है। जिसके बाद क्यांग क्यांग की माँ कहती है चलो इतने ही पैसे बहुत है। जिसके बाद मिस क्यांग क्यांग को होश आ जाता है और वो कहने लगती है माँ ऐसा मत कीजिए, मेरी शादी हो चुकी है। पर वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है ये क्या कह रही है। जिसके बाद क्यांग क्यांग की माँ कहती है इसकी बातों पर भरोसा मत करो, ये झूठ बोल रही है, और उनकी माँ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति मिस क्यांग क्यांग के पास आने लगता है और उनसे बदतमीजी करने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद मिस क्यांग क्यांग वही फ्लैशबैक सोचने लगती है जब मिस्टर सिहान उन्हें बता रहे थे कि अपनी प्रॉब्लम्स को खुद फाइट करना होगा। जिसके बाद वो पास में पड़ा एक वास उठाकर उनके सर पर मार देती है और वो बूढ़ा व्यक्ति बेहोश हो जाता है और इसके बाद वो दोबारा अटैक करने लगती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर फू सिहान वहाँ आ चुके हैं और मिस क्यांग क्यांग कहती है अंकल क्या ये आप हैं। जिस पे मिस्टर फू सिहान कहते हैं हाँ ये मैं हूँ। इसके बाद मिस क्यांग क्यांग मिस्टर सिहान को बताती है कि किस तरीके से वो डरी हुई थी पर वो रोई नहीं, क्या वो बहादुर है। जिस पे मिस्टर सिहान कहते हैं हाँ तुम बहुत बहादुर हो। इसके बाद मिस क्यांग क्यांग कहती है मुझे लग रहा है जैसे मेरी आंख पर चोट लग गई है, और उनकी आंख से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं और मिस क्यांग क्यांग अपनी सर्जरी के लिए जा रही होती है, जहाँ वो कह रही होती है कहीं ये मेरी आंख की चोट मेरी सर्जरी के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जहाँ मिस्टर सिहान कहते हैं मैंने डॉक्टर से बात की है, ये छोटी सी चोट तुम्हारी सर्जरी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसपे मिस क्यांग क्यांग कहती है मेरी आंखें ठीक तो हो जाएंगी ना, कहीं मैं पूरी जिंदगी के लिए ब्लाइंड तो नहीं हो जाऊंगी। जिसपे मिस्टर सिहान कहते हैं मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। इसके बाद से शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस क्यांग क्यांग की सर्जरी हो चुकी होती है और अब उनकी बैंडेज ओपन होने वाली होती है। मिस क्यांग क्यांग की बैंडेज रिमूव होने वाली होती है। तभी वो मिस्टर फू सिहान से कहती हैं अगर बैंडेज रिमूव होने के बाद भी मुझे कुछ ठीक से नहीं दिखाई दिया तो क्या होगा। जिसपे मिस्टर सिहान कहते हैं मैंने डॉक्टर से बात की है, उन्होंने कहा है तुम्हारी सर्जरी बिल्कुल ठीक हुई है, इसका मतलब तुम्हें सब दिखाई देगा, ज्यादा टेंशन मत लो। इसके बाद मिस क्यांग क्यांग मिस्टर सिहान से कहती है जब मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी तो मैं अपनी स्कूल चली जाऊंगी। जिसपे मिस्टर सिहान कहते हैं पर तुम्हारी रिकवरी अभी ठीक से नहीं हुई है। जिसपे मिस क्यांग क्यांग कहती है मेरे घर वाले मुझे नहीं रखना चाहते और मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए मेरा स्कूल जाना ही ठीक होगा। जिसपे मिस्टर सिहान कहते हैं हम लोग अब लीगली मैरिड हैं तो तुम मेरे साथ मेरे घर पर रह सकती हो, अगर हम लोग अलग अलग रहे तो ग्रैंड माँ को शक हो सकता है कि हम शादी का ड्रामा कर रहे हैं। जिसके बाद मिस क्यांग क्यांग कहती है आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, पहले आपने मेरी सर्जरी कराई और मुझसे शादी भी की और अब आप मुझे अपने घर में भी रखना चाहते हैं। जब मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी तो मैं आपका पूरी तरह ध्यान रखूंगी, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपकी केयर करूंगी। जिसपे मिस्टर सिहान कहते हैं तुम मेरी बीवी हो, मेरी बेटी नहीं। जिसपे मिस क्यांग क्यांग कहती हैं आप मुझे अपनी बेटी की तरह समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नर्स रूम में आ जाती है और मिस क्यांग क्यांग की बैंडेज रिमूव करने लगती है। बैंडेज रिमूव करने पर मिस क्यांग क्यांग को थोड़ी बहुत लाइट्स दिखने लगती हैं, जिससे वो काफी एक्साइटेड हो जाती हैं और कहने लगती हैं अंकल मुझे लाइट्स दिख रही हैं, शायद मैं देख पाऊंगी। पर जब उनकी बैंडेज पूरी तरह रिमूव होती है तो उन्हें कुछ ठीक से नहीं दिखाई देता, उन्हें सब कुछ ब्लर दिखाई देता है। जिसके बाद मिस क्यांग क्यांग कहती है सर्जरी के बाद में एकदम से नहीं ठीक होने वाली, ठीक है। जिसपे मिस्टर सिहान नर्स से पूछते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। नर्स उन्हें बताती है ये एकदम से ठीक नहीं होंगी, इनकी रिकवरी में कुछ टाइम लगेगा पर धीरे धीरे करके इनकी आंखें पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर सिहान मिस क्यांग क्यांग को लेकर अपने घर आ जाते हैं और अपनी मेड से मिलाते हैं और कहते हैं ये नीचे रहती है आंटी ली, ये तुम्हारी हेल्प करेंगी, तुम इनसे मदद मांग सकती हो जब तुम्हें जरूरत हो। इसके बाद मिस्टर सिहान पूछते हैं क्या हमारे रूम्स रेडी हैं। जिसपे उनकी सर्वेंट बताती है ग्रैंडमा ने कहा है आप दोनों सेम रूम में रहेंगे। जिसके बाद मिस्टर सिहान मिस क्यांग क्यांग ग्रैंडमा को कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या वो ऐसा चाहती हैं। जिसपे ग्रैंडमा बताती हैं बेचारी की अभी अभी सर्जरी हुई है, वो अकेले नहीं रह सकती, तुम्हें उसके साथ ही रहना चाहिए। जिसपे मिस क्यांग क्यांग कहती है नहीं इसकी जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ और वैसे भी मुझे कल से स्कूल जाना है। जिसपे उनकी दादी अग्री हो जाती है। तीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर सिहान मिस क्यांग क्यांग को नीचे लेकर आते हैं और अपने असिस्टेंट वांग से मिलाते हैं और ये कहती है ये आंटी ली के हस्बैंड है अंकल वांग, जिनसे मिलकर मिस क्यांग क्यांग कहती है आपसे मिलकर खुशी हुई। मिस्टर सिहान उन्हें बताते हैं कि तुम्हें यही स्कूल छोड़कर आएंगे, ये तुम्हें रोज स्कूल छोड़ सकते। जिसपे मिस क्यांग क्यांग कहती है अंकल वांग आप बहुत अच्छे हैं, हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं। जिसके बाद उनका असिस्टेंट कहता है मैं इतना यंग हूँ फिर भी ये मुझे अंकल कह रही है, काफी एम्बैरेसिंग है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस क्यांग क्यांग और मिस्टर वांग स्कूल पहुंच चुके हैं। मिस्टर वांग मिस क्यांग क्यांग को कार से उतार रहे होते हैं, तभी एक पर्सन उनकी फोटो क्लिक कर लेता है। इस पर्सन को मिस लू ने भेजा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस क्यांग क्यांग अपनी क्लास में होती है अपनी फ्रेंड के साथ, जो उन्हें बताती है कि उनके जितने भी लेक्चर मिस हो गए वो उन्होंने सब रिकॉर्ड कर लिए और वो बाद में सुन सकती
लगती है। जिसके बाद एक जो कि फू कैन सियांग होता है, ये मिस्टर फू सिहान का छोटा भाई है, जो मिस कैन कैन से कहता है तुम इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रही थी, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था और मुझे तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पता चला। आज से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, तुम्हें घर से लेकर आऊंगा और ड्रॉप भी करूंगा। जिसपे मिस कैन कैन कहती है इसकी जरूरत नहीं, मेरे पास ऑलरेडी एक पर्सन है जो मेरी हेल्प करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं मिस कैन कैन की फ्रेंड के फोन पर एक मैसेज जाता है जिसमें वही फोटो होती है जो बाहर उस पर्सन ने क्लिक की थी। जिसके बाद उनकी क्लास में रूमर्स फैल जाते हैं कि मिस कैन कैन ने एक अमीर आदमी से शादी की है, वो भी अपने फायदे के लिए। इसके बाद पूरी क्लास उनके बारे में बातें करने लगती है कि ये एक खराब लड़की है, अब ये अमीर हो चुकी है, इसने एक अमीर आदमी से शादी की है, तो फिर ये हमारे साथ क्यों पढ़ रही है, इसने तो अब ये कोटा से लिए हुए एडमिशन पर नहीं पढ़ सकती, अब इसके पास पैसा है तो ये हम गरीबों के साथ क्यों पढ़ रही है, इसको इस स्कूल से निकाल देना चाहिए क्योंकि अब ये ट्यूशन फी भी अरेंज कर सकती है, तो इसे यहाँ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तभी सारी क्लास के स्टूडेंट्स यही कहने लगते हैं कि इसे स्कूल से निकाल देना चाहिए। इसके बाद टीचर्स क्लास में आ जाती है और स्टूडेंट उन्हें उनके बारे में बताने लगते हैं कि किस तरीके से मिस कैन कैन ने एक अमीर आदमी से शादी कर ली है। जिसके बाद टीचर मिस कैन कैन से पूछती है क्या ये सब कुछ सच है, तुम मुझे बताओ क्या बात है। जिसपे मिस कैन कैन बताती है जब मेरा एडमिशन हुआ तो हम बहुत गरीब थे, लेकिन मैंने पार्ट टाइम जॉब करके अपनी ट्यूशन की फी अरेंज करी है और मैंने किसी से शादी नहीं की है, बस एक पर्सन ने मेरी हेल्प की है, मैंने किसी से शादी नहीं की है। जिसके बाद टीचर उनकी बात का बिलीव कर लेती है पर स्टूडेंट उनकी बात नहीं मानते। इसके बाद मिस कैन कैन उन्हें एक वीडियो दिखाती है जो आंटी ली की होती है, जो उस वीडियो में कह रही होती है कि मेरे हस्बैंड तुम्हें स्कूल छोड़ देंगे। इसके बाद टीचर उनकी बात पे बिलीव कर लेती है और सारे स्टूडेंट्स उनसे माफी मांगने के लिए कहती है और सभी उनसे माफी मांगते हैं। वहीं हम देखते हैं बैक सीट पे बैठकर मिस्टर झा, जिसने मिस कैन कैन की फोटो क्लिक की थी, वो मिस लू से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने उसके बारे में काफी अफवाहें उड़ा दी हैं, अब उसकी बहुत जल्द बदनामी हो जाएगी और उसे स्कूल से निकाल देंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस कैन कैन अपनी फ्रेंड के साथ जा रही होती है, तभी उन्हें उनका भाई मिस लू यम्बाई देख लेते हैं जो अपनी बहन के साथ कार में जा रहे होते हैं। वो फौरन गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं और मिस कैन कैन के पीछे उन्हें ढूंढने के लिए जाने लगते हैं, पर वो उन्हें नहीं मिलती, वो जा चुकी होती है। इसके बाद वो मिस लू से पूछते हैं क्या तुमने उस लड़की को देखा, वो बिल्कुल मेरी माँ जैसी दिखती थी। जिस पर वो कहती हैं कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस कैन कैन अपने घर होती है और मिस्टर सिहान भी उनके साथ मौजूद होते हैं। मिस कैन कैन मिस्टर सिहान को सब कुछ बताती है कि किस तरीके से आज उनके साथ स्कूल में क्या हुआ और किस तरह अफवाह फैलाई गई। जिसपे मिस्टर सिहान पूछते हैं तो क्या तुम्हें इस बारे में बिल्कुल बुरा नहीं लगा। जिसपे मिस कैन कैन कहती है नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि मेरा हस्बैंड एक अमीर आदमी नहीं है। जिसके बाद मिस्टर सिहान कहते हैं क्या पता मैं अमीर हूँ। जिसके बाद मिस कैन कैन कहती है अगर आप अमीर होते तो इस रेंट के घर में नहीं रहते, किसी विला में रहते। जिसके बाद मिस कैन कैन कहती है लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, जब मैं ठीक हो जाऊंगी और मेरी आंखें वापस आ जाएंगी तो मैं आपके लिए एक बड़ा सा घर खरीदूंगी। जिसके बाद मिस्टर सिहान मिस कैन कैन के फोरहेड पर किस कर लेते हैं। जिसके बाद मिस कैन कैन सोचती है इन्होंने मुझे किस क्यों की और ये एक फोरहेड किस थी, ऐसा तो किसी फैमिली मेंबर के साथ भी कर सकते हैं। दिन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस लू मिस्टर शाह से बात कर रही होती है, जहाँ मिस्टर शाह उन्हें बता रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता था कि वो इतनी चालाक निकलेगी, उसने बहुत आसानी से अपने आप को बेगुनाह साबित कर दिया। जिसके बाद मिस लू कहती है मेरे पास एक और आइडिया है उसे यहाँ से भगाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर शाह मिस कैन कैन को आकर प्रपोज करते हैं और उन्हें बताते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा और तुम्हारी पूरी इज्जत करूंगा। जिसके बाद मिस कैन कैन उन्हें मना कर देती है कि नहीं, मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर खड़े सभी लोग उनके बारे में कहने लगते हैं तुम कितनी बेकार लड़की हो, एक तो तुम्हारी आंखें नहीं है, ऊपर से वो तुम्हें प्रपोज कर रहा है और तुम रिजेक्ट कर रही हो, तुम कितनी अनग्रेटफुल हो। जिसके बाद मिस्टर शाह उनसे बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वहाँ मिस्टर फू सिहान के भाई मिस्टर फू क्यंगशन आ जाते हैं और उनकी हेल्प करते हैं और मिस्टर शाह को वहाँ से भगा देते हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और मिस कैन कैन अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ से जाने लगती है। मिस कैन कैन की फ्रेंड उन्हें बताती है कि मिस्टर फू कितने अच्छे इंसान है, उन्होंने तुम्हारी हेल्प की और काफी हैंडसम भी है और हमेशा तुम्हारी हेल्प करते हैं, अगर तुम इनकी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो ये कितना अच्छा रहेगा। जिसपे मिस कैन कैन कहती है क्या तुम भूल गई हो मैं पहले से मैरिड हूँ। जिसपे उनकी फ्रेंड कहती है ये तो एक फेक मैरिज है, तुम इतना सीरियस क्यों हो रही है। जिसपे मिस कैन कैन कहती है भले ही ये एक फेक मैरिज है पर मैं इसे निभाऊंगी। जिसके बाद उनकी फ्रेंड कहती है कहीं तुम्हें उस बूढ़े व्यक्ति से प्यार तो नहीं हो गया। जिसपे मिस कैन कैन कहती है मुझे नहीं पता ऐसा है या नहीं, पर जब भी मैं उनके साथ होती हूँ मुझे काफी सेफ फील होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस कैन कैन मिस्टर फू सिहान का अपने घर पे वेट कर रही होती है और कह रही होती है क्या मुझे सच में उनसे प्यार हो गया है, यह बात मुझे उनसे पूछनी चाहिए या मुझे उन्हें बता देना चाहिए कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। जिसके बाद मिस्टर सिहान वहाँ आ जाते हैं
और कहते हैं किससे प्यार करती हो तुम, जिसपे मिस क्यांग क्यान बात बदलते हुए कहती है अपनी फ्रेंड यारान से। इसके बाद मिस क्यांग क्यान मिस्टर सिहान से पूछती है क्या आपने शराब पी हुई है, जिसपे मिस्टर सिहान कहते हैं कि हाँ मैंने शराब पी हुई है। इसके बाद मिस्टर सिहान मिस क्यांग क्यान को हक करने लगते हैं, जिसके बाद मिस क्यांग क्यान कहती है आप यहाँ पर लेटिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। वो उनके लिए पानी लेने चली जाती है। जब मिस क्यांग क्यान मिस्टर सिहान के लिए पानी लेकर लौटती है तो वो सो चुके होते हैं। जिसके बाद मिस क्यांग क्यान उन्हें उठाती है और उन्हें पानी पीने के लिए कहती है। जिसके बाद मिस्टर सिहान उठ जाते हैं और पानी पीने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर सिहान मिस क्यांग क्यान को किस करने लगते हैं, जिससे मिस क्यांग क्यान काफी घबरा जाती है, मगर मिस्टर सिहान उनकी बात नहीं सुनते और उन्हें किस करते रहते हैं। मिस क्यांग क्यान काफी डरी हुई होती है और वो उनके होठ पर काट लेती है, जिससे मिस्टर सिहान को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो समझ जाते हैं कि वो गलत कर रहे हैं। इसके बाद उन्हें काफी दुख होता है और मिस क्यांग क्यान वहाँ से चली जाती है। मिस क्यांग क्यान अपने रूम में बैठकर सोच रही होती है अंकल ने मुझे किस क्यों की, ये मेरी पहली किस थी, मैंने नहीं सोचा था ये इस तरीके से होगी। इसके बाद मिस क्यांग क्यान सोचती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अंकल ने शराब पी हुई थी और लोग नशे में ऐसा कर सकते हैं, तुम ज्यादा मत सोचो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुबह के टाइम मिस क्यांग क्यान ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मिस्टर सिहान भी आ जाते हैं। वो काफी एम्बेरस होते हैं अपनी रात की गलती की वजह से, मगर मिस क्यांग क्यान उनसे बात नहीं कर रही होती है। जिसके बाद मिस्टर सिहान उनसे बोलते हैं क्या तुम मुझसे रात वाली बात को लेकर अभी भी नाराज हो। पर मिस क्यांग क्यान उनसे कुछ नहीं कहती और वो दिल ही दिल में सोचने लगती है इन्होंने मुझे किस क्यों की होगी, क्या इनकी कोई पहले गर्लफ्रेंड थी, इन्होंने क्या मुझे वही सोचा, क्या इन्होंने इसी चक्कर में मुझे किस की है। जिसके बाद मिस्टर सिहान उनसे कहते हैं कि तुम्हें ड्रंक लोगों से दूर रहना चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए। जिसके बाद मिस क्यांग क्यान उन पर भड़क जाती है और कहती है क्या आप मुझको पसंद नहीं करती क्योंकि मेरी आंखें नहीं है, आप ऐसा क्यों कर दे हैं मेरे साथ, और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। मिस्टर सिहान पीछे से सोचते हैं दिन पर दिन इसकी जिद बढ़ती जा रही है, आखिर इसे कौन बिगाड़ रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस क्यांग क्यान अपने कॉलेज में अपनी फ्रेंड यारान के साथ बैठी होती है, जहाँ मिस यारान उनसे पूछती है कि तुम क्या सोच रही हो। तभी मिस क्यांग क्यान उन्हें बताती है। मिस क्यांग क्यान अपनी फ्रेंड यारान से पूछती है अगर कोई इंसान आपको शराब के नशे में किस करता है और सुबह उठकर जब वो ठीक हो जाता है और आपसे माफी मांगता है तो इसका क्या मतलब है। जिसपे उनकी फ्रेंड उन्हें बताती है कि इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो वो इंसान एक बहुत अच्छा इंसान है जिसे अपनी गलती रियलाइज हो चुकी है और उसने तुम्हें गलती से किस किया। जिसके बाद वो कहती है दूसरा रीजन ये हो सकता है कि उनके पास में कोई गर्लफ्रेंड हो और उन्होंने उसे सोचकर तुम्हारी फ्रेंड को किस कर लिया हो। जिसके बाद मिस क्यांग क्यान सोचती है इन दोनों रीजन में से क्या हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर सिहान अपने रूम में बैठे होते हैं। तभी वहाँ उनके असिस्टेंट मिस्टर वांग वहाँ आ जाते हैं और उन्हें एक वीडियो दिखाते हैं और उन्हें बताते हैं एक्सीडेंट वाले दिन जब ग्रैंडमा का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मिस लू भी वहाँ पर मौजूद थी। हमें मेन एरिया की क्लिप तो नहीं मिली, लेकिन इस वीडियो क्लिप में हम साफ देख सकते हैं मिस लू की गाड़ी उसी पार्किंग में पार्क है जो उस जगह के बिल्कुल नजदीक है। जिसके बाद मिस्टर सिहान अपने असिस्टेंट से कहते हैं इस मामले को और ठीक से इन्वेस्टिगेट करो, अगर ऐसा हुआ वो इसमें मौजूद हुई तो मैं उनकी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा और ये बात उसके भाई तक भी पहुंचा दो कि हमें इस तरीके की एक वीडियो मिली है। इसके बाद मिस्टर वांग उन्हें बताते हैं कि हमने उस जगह के सारे कैमरे चेक कराए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मिस क्यांग क्यान उस दिन उस रोड से इत्तेफाकन गुजर रही थी और उन्होंने आपकी दादी की जान बचाई। जिसके बाद मिस्टर सिहान कहते हैं आज दोपहर की मीटिंग कैंसिल कर दो और गाड़ी तैयार करो, हम लोग स्कूल की तरफ जाएंगे। जिसके बाद मिस्टर वांग कहते हैं दोपहर वाली मीटिंग काफी इम्पोर्टेंट थी, इन्होंने कैंसिल करने के लिए कह दिया, मुझे लगता है ग्रैंड माँ का ग्रैंडसन वाला ड्रीम अब बहुत जल्द पूरा होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर लू यम्बई अपने घर आते हैं जहाँ उनकी माँ और उनकी बहन मौजूद होते हैं और वो वीडियो दिखाते हुए कहते हैं कि इस वीडियो को देखो जिसमें तुम साफ देख सकती हो कि जिस दिन मिसेस फू का एक्सीडेंट हुआ उस दिन तुम वहाँ मौजूद थी, तो मुझे बताओ इस सब मामले के पीछे क्या बात है। जिसके बाद मिस लू बताती है कि भाई आपको तो पता ही है मिस्टर फू सिहान को मैं काफी पसंद करती हूँ और उनसे शादी करना चाहती हूँ। जिस दिन उनकी दादी का एक्सीडेंट हुआ तो मैंने उन्हें देखा था और मैं उन्हें हेलो कहने जाने ही वाली थी, इतने में ही उनका एक्सीडेंट हो गया। मैं काफी डर गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। जिसके बाद मैं वहाँ से आ गई। माँ आप मेरा यकीन कीजिए मैं इस मामले में मेरा कोई हाथ नहीं है। जिसके बाद उनकी मॉम बोलती है कि तुम कैमरे में दिख रही हो, इसका मतलब तुम वहाँ मौजूद थी और इस तरह का अगर एक्सीडेंट होगा तो कोई भी डर सकता है, मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है। जिसके बाद मिस्टर लू अपनी बहन से कहते हैं कि तुम जाओ जाकर रेस्ट करो। इसके बाद मिस लू वहाँ से चली जाती है और मिस्टर लू अपनी माँ से कहते हैं कि अगर इस मामले में इसका कोई भी हाथ हुआ तो मैं इसे नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि मिस्टर फू सिहान काफी बड़े आदमी है और उनकी फैमिली का काफी रुतबा है, हम लोग उनके आगे कुछ भी नहीं। जिसके बाद उनकी माँ कहती है मुझे पता है तुम हमेशा अपनी बहन के बारे में सोचते रहते हो जो बचपन में खो गई थी, लेकिन जब हमने इसे अडॉप्ट किया था, हालांकि कई बार ये गलत काम करती है लेकिन इसका दिल खराब नहीं, ये एक अच्छी लड़की है। जिसके बाद मिस्टर लू कहते हैं माँ मैं अपनी बहन को बहुत याद करता हूँ और आप यकीन कीजिए मैं एक दिन उसे जरूर वापस ले आऊंगा। मिस
लू ये सारी बातें वहीं पर छुपकर सुन रही होती है और काफी गुस्से में कहती है, ये लोग हमेशा उसकी ही बातें करते रहते हैं, इन्होंने मुझे लाए, ये मुझे अपने घर लाए पर ये मुझसे कभी खुश नहीं हुए, क्या खून का रिश्ता इतना जरूरी होता है, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसकी बहन कभी भी लौटकर इस घर में ना आ पाए। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर फू सिहान अपने घर से जा रहे होते हैं, तभी उनके ब्रदर की कॉल उनके पास आती है और वो उनसे कहते हैं, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ पर शायद वो मुझे पसंद नहीं करती। जिसके बाद मिस्टर फू सिहान उनसे पूछते हैं, तो क्या तुमने सिर्फ यही जानने के लिए, बताने के लिए मुझे फोन किया है? जिसपे मिस्टर फू कैंगशन उनसे कहते हैं, नहीं मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल नहीं किया, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपने अपनी वाइफ को कैसे अप्रोच किया था। ग्रैंडमा ने मुझे बताया है आपने अपनी आइडेंटिटी अपनी वाइफ से छुपाई है और उन्हें घर लेकर आए हैं, तो मैं आपसे सीखना चाहता था कि किस तरह एक लड़की को अप्रोच किया जाए। जिसके बाद मिस्टर फू सिहान उन्हें बताते हैं कि मैंने उसे अप्रोच नहीं किया पहले। जिसके बाद उनका ब्रदर कहते हैं, तो क्या उस लड़की ने आपको अप्रोच किया? जिसपे मिस्टर सिहान कहते हैं, नहीं ये लव एट फर्स्ट साइट था और सेकंड बार में उसने मुझसे खुद ही शादी के लिए पूछ लिया। मैंने देखा कि वो कितनी सिंसियर है और मुझे काफी पसंद करती है, तो मैं उससे शादी करने के लिए मान गया। जिसपे उनके ब्रदर कहते हैं, आप ग्रेट हो भाई, मैं भी ऐसे ही करूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर फू कैंशियन स्कूल में होते हैं और वहाँ मिस कैंकियन आ जाती है। मिस्टर फू मिस कैंकियन के पास जाते हैं और कहते हैं कि मिस कैंकियन क्या हम वीकेंड में हाइकिंग के लिए जा सकते हैं? मैंने सुना है फ्रेश एयर आंखों के लिए काफी अच्छी होती है। जिसपे मिस कैंकियन कहती है, वीकेंड पे मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है। फिर मिस्टर फू कहते हैं, तो क्या मैं आपके साथ हॉस्पिटल चल सकता हूँ? जिसके बाद वो कहती है, नहीं मेरे साथ कोई और हॉस्पिटल जा रहा है। जिसके बाद मिस्टर कैंकियन कहते हैं, तो क्या हम कभी और मिल सकते हैं? मिस कैंकियन कहती है, मिस्टर फू आपको क्या हो गया है? जिसपे मिस्टर फू कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस कैंकियन अपनी गाड़ी में आकर बैठती है और वो फील करती है कि मिस्टर सिहान वहीं मौजूद है। वो फौरन कहती है, अंकल क्या यहाँ आप हैं? जिसके बाद मिस्टर सिहान कहते हैं, तुम्हें कैसे पता चला मैं हूँ? जिसपे मिस कैंकियन कहते हैं कि मुझे भले ही दिखाई नहीं देता पर मेरी नोज काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं बता सकती हूँ कि ये आप ही हैं। जिसके बाद मिस कैंकियन पूछती है, अंकल क्या आप स्पेशली मुझे पिक करने के लिए आए हैं? जिसपे मिस्टर सिहान कहते हैं, नहीं मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें भी लेता चलो। जिसपे मिस कैंकियन सैड हो जाती है और सीट पर बैठ जाती है। उसके बाद वो देखती है कि उनके पास एक केक रखा हुआ है, जिसको टच करके वो पूछती है, ये क्या है? जिसपे मिस्टर सिहान बताते हैं कि एक केक है। जिस पर मिस कैंकियन उन्हें अपने बचपन का एक इंसिडेंट बताती है कि किस तरह उनकी एक स्कूल में के पेरेंट्स जब भी उसे लेने आते थे तो उसके लिए केक लेकर आते थे। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अंकल आप मेरे लिए केक लेकर आएंगे। जिसपे मिस्टर सिहान को काफी बुरा लगता है और वो दिल ही दिल में सोचते हैं, तो इस पे उसके पेरेंट्स को बारे में बात करने की क्या जरूरत थी, ये हमेशा मुझे अपने फादर की तरह ही ट्रीट करती है। इसके बाद मिस कैंकियन कहती है, क्या ये केक आप मेरे लिए लेकर आए हैं? जिसपे मिस्टर सिहान कहते हैं, नहीं ये केक मुझे एक क्लाइंट ने किया है, ये वेस्ट है, अगर तुम्हें चाहिए तो रख सकती हो। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस लू मिस कैंकियन की मॉम के पास जाती है और उनसे कहती है कि मिस कैंकियन को शहर से बाहर निकलवा दो और उनसे कहो कि वो स्कूल भी ड्रॉप कर दें, इसके बदले में तुम्हें काफी पैसे दूंगी, और उन्हें एक चेक देती है। मिस लू मिस कैंकियन की मॉम को 1 मिलियन देती है और कहती है, तुम अपनी बेटी को इस शहर से बाहर निकलवा दो और स्कूल ड्रॉप करने के लिए कहो, उसके बाद मैं तुम्हें 1 मिलियन और दूंगी। जिसके बाद मिस कैंकियन की मॉम कहती है, मैं ऑलरेडी उसका स्कूल छुड़वा चुकी हूँ। जिसके बाद मिस ब्लू कहती है, पर वो अभी भी स्कूल आती है और वहीं पढ़ाई करती है। जिसके बाद मिस कैंकियन की मॉम कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका काम ठीक से करूंगी और अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे शहर में करा दूंगी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस कैंकियन अपने स्कूल में होती है और अपनी टीचर से बात कर रही होती है। उनकी टीचर उनकी काफी तारीफ कर रही होती है और कह रही होती है, जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हारी आंखें खराब है और तुम्हारी आंखों को काफी चोट लगी हुई है, उसके बाद भी तुमने स्कूल में काफी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है और अपनी रैंक को मैनेज करके रखा है, तो स्कूल ने डिसाइड किया है कि तुम एक फंक्शन में मोटिवेशनल स्पीच दोगी। जिसके बाद मिस कैंकियन काफी खुश होने लगती है। तभी हम देखते हैं मिस कैंकियन की मॉम वहाँ आ जाती है और उन्हें जबरदस्ती हाथ पकड़ के ले जाने लगती है कि अभी स्कूल छोड़ो और फौरन मेरे साथ चलो, तुम्हारे भाई की तबीयत बहुत खराब है, तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा, तुम कैसी बहन हो। जिसके बाद उनकी टीचर उन्हें उनसे छुड़वाती है और कहती है, तुम कौन हो और इसको ऐसे कहाँ लेकर जा रही हो? जिसपे मिस कैंकियन की मॉम कहती है, मैं इसकी माँ हूँ और मैं इसे जहाँ मर्जी लेकर जा सकती हूँ। पर मिस कैंकियन उनके साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती है और कहती है, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती, आखिर कौन माँ अपनी बेटी के साथ ऐसी करती है? मुझे पता है तुमने मुझे किडनैप किया है और एक आदमी से मेरी शादी भी करवाना चाहती थी, क्या आप ये सब कुछ भूल चुकी हो? जिसके बाद उनकी टीचर कहती है, ये सब ये क्या कह रही है? मिस कैंकियन की मॉम कहती है, ये झूठ बोल रही है, इसे मेरे साथ घर न जाना पड़े इसीलिए ऐसे बहाने बना रही है, मैं इसकी सगी माँ हूँ, मैं इसके साथ ऐसा क्यों करूंगी? और इसके बाद वो रोने
रोने लगती हैं और कहती हैं इसके भाई की तबीयत खराब है, इसे इसका ध्यान रखना होगा। टीचर आप ही डिसाइड कीजिए, आपको क्या लगता है। इसके बाद टीचर मिस कैन कैन से पूछती है तुम क्या कहती हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। जिसपे मिस कैन कैन कहती है मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती। इसके बाद मिस कैन कैन की मॉम कहती है मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ। तभी हम देखते हैं मिस्टर फू सिहान वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं तुम इसकी सगी माँ हो तो इसके साथ इतना गलत क्यों किया। इसकी माँ होकर तुमने इसे पैसों के लिए बेच दिया था, जिसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, और ये एक बहुत बड़ा केस हो सकता है। इसके बाद तुमने इसकी किडनैपिंग कराई है। जो पैसे हमने इन्हें इनकी इलाज के लिए दिए थे वो भी तुमने रख लिए, इनका इलाज नहीं कराया। इसका मतलब तुमने फ्रॉड भी किया है। इसके बाद मिस कैन कैन की मॉम काफी डर जाती हैं और कहती हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये झूठ बोल रही है, ये अपनी मर्जी से मेरे साथ गई थी और ये ही वो पैसे रखना चाहती थी, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद मिस्टर सिहान कहते हैं तुम्हारे पास अब सिर्फ दो चॉइस है, या तो तुम यहाँ से चली जाओ और कैन कैन को कभी भी परेशान मत करो, और दूसरी चॉइस है कि मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ और तुम्हारी सारी बातों पर तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाता हूँ, जिसके बाद तुम जेल चली जाना। मिस कैन कैन की मॉम दिल ही दिल में सोचती है मैं जेल नहीं जा सकती, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद मिस कैन कैन मिस्टर सिहान से थैंक यू बोलती हैं और कहती हैं अंकल आप बहुत अच्छे हो, आपने मेरी फिर से हेल्प की। जिसके बाद मिस कैन कैन काफी सैड हो जाती हैं और मिस्टर सिहान उनसे कहते हैं अब क्या तुम इस छोटी सी बात पर रोने लगोगी। मिस कैन कैन कहती है मैं रोना नहीं चाहती, मुझे पता है रोना मेरी आंखों के लिए ठीक नहीं, पर मैं क्या करूँ, ये मेरी सगी माँ है, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जिसके बाद मिस्टर सिहान कहते हैं हर छोटी बात पर रोना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता। तभी मिस कैन कैन कहती है अंकल आप मुझे डांट क्यों रहे हैं। जिसमें मिस्टर सिहान कहते हैं मैं तुम्हें नहीं डांट रहा हूँ। इसके बाद मिस कैन कैन कहती हैं आप मुझे डांट रहे हो, और अगर आज के अलावा आपने फ्यूचर में मुझे कभी भी डांटा तो मैं आपकी वाइफ नहीं रहूंगी। जिसपे मिस्टर सिहान कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले से ही कहा था कि तुम शादी करना तुम्हारी मर्जी थी, पर डिवोर्स मेरी मर्जी से होगा। इसके बाद मिस कैन कैन वहाँ से जाने लगती हैं। तभी मिस्टर सिहान उन्हें पकड़कर अपनी तरफ खींच लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी वाइफ हो और ये मैं साबित कर सकता हूँ। जिसपे मिस कैन कैन कहती है अंकल क्या आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो। जिसपे मिस्टर सिहान कहते हैं तुम मेरी वाइफ हो तो क्या मैं अपनी वाइफ के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकता, और वो उन्हें किस करने वाले होते हैं। इतने में ही हम देखते हैं वहाँ एक टीचर आ जाती है और उन्हें बताती है कि मिस्टर लू आपको ढूंढ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर शाह मिस लू को फोन करके बताता है कि मिस कैन कैन की मॉम अभी यहाँ से भाग कर गई है। जिसपे मिस लू कहती है इसका मतलब वो कुछ नहीं कर पाई। इतने ही मिस्टर शाह मिस लू के भाई को वहाँ देखते हैं और उन्हें तभी फोन पर बता देते हैं कि मैंने आपके भाई को देखा। जिसपे मिस लू कहती है मेरा भाई वहाँ पे क्या कर रहा है। उसके बाद वो फौरन फोन कट करके उस तरफ आती हैं और सोचती हैं कि वो लोग नहीं मिलने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर लू बिल्डिंग की तरफ जा ही रहे होते हैं और मिस कैन कैन बिल्डिंग से निकल रही होती है, पर मिस लू उन्हें मिस कैन कैन को नहीं देखने देती और अपनी बातों में उलझा लेती है। इतनी देर में मिस कैन कैन वहाँ से चली जाती है और मिस्टर सिहान वहाँ आ जाते हैं। मिस लू अपने भाई से पूछती है भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्या आप टीचर से मिलने आए हो। जिसपे मिस्टर लू कहते हैं हाँ मैं टीचर से मिलने आया हूँ, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। मिस्टर सिहान से जाके मिलते हैं। मिस्टर सिहान मिस्टर लू से पूछते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं। इस पे मिस्टर लू कहते हैं वो कार एक्सीडेंट वाला बात जो वीडियो मेरे पास पहुँची है, मैं तुमसे उस बारे में बात करना चाहता हूँ। अभी मेरी बहन भी यहीं मौजूद है तो ये कुछ कहना चाहती है। जिसके बाद मिस लू कहती है मिस्टर सिहान कार एक्सीडेंट वाले दिन में वहीं मौजूद थी, पर इस एक्सीडेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद मिस्टर सिहान कहते हैं मैं इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करा रहा हूँ और जो भी इसके पीछे होगा जिसने मेरी फैमिली को हार्म करने की कोशिश की है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और वहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते उनसे कहते हैं कि अपनी बहन से कह दो मेरी फियांस के बारे में कोई र्यूमर ना उड़ाए, अगर मैंने दोबारा ऐसा सुना तो हमारी फैमिलीज के बीच बिजनेस करने के बारे में सोचना भी मत। और वो वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर लू अपनी बहन से कहते हैं क्या तुमने सुना कि वो क्या कहकर गया है। जिसके मिस लू कहती है हाँ मैं समझ गई, अब मैं उसकी फियांस के बारे में कोई बात नहीं करूंगी। मिस्टर लू वहाँ से चले जाते हैं और मिस लू वहीं खड़े खड़े सोचने लगती है कि इसी लड़की के चक्कर में मेरी जिंदगी इतनी खराब है, मेरा कोई प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहा, हर कुछ गलत ही हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस कैन कैन की मॉम अपने घर पहुंच चुकी है और वहां जाकर उसका बेटा उनका वेट कर रहा होता है, जो जाते ही कहता है आप कहाँ चली गई थी। इसके बाद मिस कैन कैन की मॉम अपने बेटे से कहती है कि मुझे नहीं पता था वो इतनी बदल जाएगी, उसने हमारा घर तो छोड़ा ही है और अब वो काफी चालाक हो गई है, मुझे नहीं पता उसके पीछे किसका हाथ है। जिसके बाद मिस कैन कैन की मॉम के पास मिस लू का फोन आता है
और वो उनसे कहती है इतना छोटा मैटर भी आपसे हैंडल नहीं हुआ, तुम्हें क्या लगता है जो पैसे मैंने तुम्हारे बैंक में डलवाए हैं क्या वो तुम्हारे हैं, ऐसा सोचना भी मत। जिसके बाद मिस कैन कैन की मॉम कहती है आप चिंता मत कीजिए, मेरी बेटी बहुत बदल चुकी है, वो मेरी किसी बात में नहीं आ रही है, आप मुझे कुछ और टाइम दीजिए, मैं उसी शहर से बाहर कर दूंगी। जिसपे मिस लू कहती है अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको और आपके बेटे को हमेशा के लिए गायब करा दूंगी। जिसके बाद मिस कैन कैन का भाई अपनी मॉम से कहता है मॉम हम इस सारे मामले के बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताते। इस बात पर मिस कैन कैन की मॉम काफी घबरा जाती है और कहती है हम पुलिस की हेल्प नहीं ले सकते, क्या होगा अगर गार्ड्स को मेरे बारे में पता चल जाएगा कि मैंने पहले क्या किया था। इस पे उनका भाई कहता है आपने क्या किया था मॉम। जिसके बाद वो कुछ नहीं कहती और कहती है इस मामले को हमें खुद ही हैंडल करना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस कैन कैन मिस्टर सिहान के पास आती है और उनसे कहती है आप मुझे कब डिवोर्स दोगे। जिसपे मिस्टर सिहान कहते हैं मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। जिसपे मिस कैन कैन कहती है कि आज आपने देखा मेरी माँ ने किस तरह आकर स्कूल में हंगामा मचाया और किस तरह उन्होंने सब कुछ कहा, आप तो वहीं थे। जिसपे मिस्टर सिहान कहते हैं तुम टेंशन मत लो, मैं ये सब कुछ संभाल लूंगा। इसके बाद मिस कैन कैन कहती है आप समझ क्यों नहीं रहे, मेरी माँ एक बहुत ज्यादा लालची और खुदगर्ज औरत है और मेरी जैसी लड़की जो इस तरह की फैमिली से आती है उसके लिए शादी करना एक अच्छी बात नहीं थी, मैं आपको भी प्रॉब्लम में डाल दूंगी। जिसके बाद मिस्टर सिहान कहते हैं ये बात मैटर नहीं करती कि तुम कहाँ से आए हो, ये बात मैटर करती है कि तुम किस रास्ते पर चलना चाहते हो। इस टाइम तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए बल्कि स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, हम दोनों मिलकर अपना घर बचाएंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस कैन कैन अपनी फ्रेंड के साथ स्कूल की तरफ जा रही होती हैं। तभी उनकी माँ और उनका भाई उनके पास आते हैं और कहते हैं हम तुमसे मिलने आए हैं और तुम्हारे लिए ये सूप भी लेकर आए हैं। जिसके बाद मिस कैन कैन कहती हैं जब आप पहले मेरे लिए सूप लेकर आई थी तो आपने मुझे किसी और के घर भेज दिया था, अब की बार आप क्या चाहती हैं। जिसपे मिस कैन कैन की मॉम कहती है मैं अपनी गलती मानती हूँ और मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती, अपनी माँ को माफ कर दो और मेरे साथ घर चलो, अब मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। जिसपे मिस कैन कैन कहती है कि मेरी क्लास है, मैं अभी आपके साथ घर नहीं जा सकती। के बाद मिस कैन कैन की मॉम बोलती है मैंने नहीं कहा अभी चलो, जब तुम्हारे पास टाइम हो तो आ जाना। के बाद मिस कैन कैन कहती है ठीक है देखूंगी और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिस कैन कैन की फ्रेंड उनसे कहती है तुम्हारी माँ नहीं रुकने वाली, मैंने सुना था कल वो तुम्हारा एड्रेस के बारे में भी पूछ रही थी। जिसके बाद मिस कैन कैन कहती है अगर अब इन्होंने मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। जिसपे उनकी फ्रेंड कहती है पर तुम उनकी बेटी हो। फिर शिफ्ट होता है हम देखते हैं मिस कैन कैन का ब्रदर वही खड़े हुए सोच रहा होता है आखिर माँ इससे इतनी रिक्वेस्ट क्यों कर रही है, हम डायरेक्ट पुलिस से भी तो कह सकते हैं, और वो वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं मिस कैन कैन अपने घर में होती हैं। तभी वहाँ मिस्टर सिहान आ जाते हैं और उन्हें एक बैंगल देते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये उनकी ग्रैंडमा का बैंगल है जो उन्होंने अपनी बहू के लिए रख रखा था, तो इसलिए अब ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जिसपे मिस कैन कैन कहती है ये काफी एक्सपेंसिव लग रहा है, मैं ये नहीं रख सकती। जिसपे मिस्टर सिहान कहते हैं तुम मेरी वाइफ हो और हमेशा रहोगी, तो ये तुम्हारे लिए है, तुम इसे डिजर्व करती हो और तुम मुँह फैमिली के बारे में बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। जिसके बाद मिस कैन कैन कहती है मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मैंने आपके लिए काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं। जिसके बाद मिस्टर सिहान कहते हैं हम एक फैमिली है और तुम अपने आप को अलग मत समझो, मैं देख लूंगा जो करना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस कैन कैन अपनी क्लास में होती है। तभी वहाँ मिस्टर शाह आ जाते हैं और बोलता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक मैसेज देने के लिए बोला है, वो चाहती है कि तुम उनसे जाकर मिलो, अगर तुम उनसे मिलने के लिए नहीं गई तो वो तुम्हारे हस्बैंड से मिलने के लिए उसकी कंपनी में चले जाएगा। और पूरी क्लास के सामने उसकी काफी इंसल्ट करने लगता है और कहने लगता है ये एक बहुत बुरी लड़की है, इसने एक अमीर आदमी से शादी की है और अपनी माँ और भाई को छोड़ दिया है, वो लोग काफी परेशान है और इसका भाई बीमार है, पर इसे उन लोगों की कोई चिंता नहीं। सभी क्लास वाले उसके बारे में काफी बातें करने लगते हैं। जिसके बाद मिस कैन कैन की फ्रेंड उनसे कहती है कि तुम्हारी माँ ने अब तो हद ही कर दी है, वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जिसके बाद मिस कैन कैन कहती है मुझे उनसे मिलने जाना होगा। तभी हम देखते हैं मिस कैन कैन अपनी माँ और भाई से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ उनका भाई काफी सारा खाना ऑर्डर कर लेता है। मिस कैन कैन की माँ उनसे पैसे मांगने लगती है और कहने लगती है तुमने इतने अमीर आदमी से शादी की है तो तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। जिसपे मिस कैन कैन कहती है मैंने किसी अमीर आदमी से शादी नहीं की है और वैसे भी जो मेरे हस्बैंड ने मेरे इलाज के लिए पैसे दिए थे तुम वो रख चुकी हो और उन्होंने अपनी गाड़ी और घर बेच दिया है और मेरी सर्जरी कराई है, अब उनके पास और पैसे नहीं है तो वो तुम्हें कहाँ से और पैसे लाकर दे सकते हैं। जिसके बाद उनकी माँ कहती है हमारे सामने ये ड्रामे दिखाने की जरूरत नहीं, तुम्हें हमें पैसे देने होंगे वरना तो मैं तुम्हारे हस्बैंड की कंपनी में जाकर काफी तमाशा करूंगी। जिसके बाद मिस कैन कैन कहती है मैं आपको पैसे दूंगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जिसपे उनकी माँ कहती है उन्हें कम से कम $5 मिलियन चाहिए, उससे एक पैसा कम नहीं लेंगी। जिसके बाद मिस कैन कैन कहती है क्या आप सच में मेरी
सगी माँ है, कोई माँ बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इसके बाद मिस क्यान क्यान वॉशरूम का कहकर वहाँ से चली जाती है और वेटर बिल लेकर आता है, पर मिस क्यान क्यान वापस नहीं आती। जिसके बाद उनकी माँ कहती है मैं इस लड़की को देख लूंगी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस लू और मिस्टर शाह आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ मिस्टर शाह बोलता है कि इस औरत के बस की कुछ नहीं, ये लोग मिस मू के बारे में यानी मिस क्यान क्यान के बारे में बातें कर रहे होते हैं। पर जिस पर मिस लू कहती है हमें कुछ और सोचना होगा, अगर हमें कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जिससे इसकी काफी बदनामी हो तो कुछ हो सकता है। जिसके बाद मिस्टर शाह बोलता है वीडियो वाली बात तो मेरे ऊपर छोड़ दो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस क्यान क्यान एक रोड से जा रही होती है, तभी वह मिस्टर शाह आकर उन्हें पकड़ लेता है और उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करने लगता है और उनका फ्रेंड उनकी वीडियो बनाता है, जिसपे मिस्टर शाह कहते हैं वीडियो बिल्कुल क्लियर बननी चाहिए। मिस क्यान क्यान कहती है ये स्कूल है, तुम क्या चाहते हो। जिसके बाद मिस्टर शाह बोलता है तुम एक खूबसूरत लड़की हो, तुम देख भी नहीं सकती, तो बस मैं मौके का फायदा उठा रहा हूँ, और मिस क्यान क्यान वहीं गिर जाती है। जिसके बाद मिस्टर शाह उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करने लगते हैं, तभी वहाँ मिस्टर सिहान आ जाते हैं और मिस क्यान क्यान को बचाते हैं और मिस्टर शाह को मारते हैं। मिस क्यान क्यान काफी घबरा जाती है और मिस्टर सिहान को रोकती है। जिसके बाद मिस्टर शाह वहाँ से भाग जाता है और मिस्टर सिहान मिस क्यान क्यान से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, और वो उन्हें उठाकर अपनी गाड़ी में ले जाता है। वहीं हम देखते हैं मिस्टर सिहान कॉल पर बोलते हैं पता लगाओ ये कौन लोग हैं और किसने ऐसा किया है, उन लोगों को अभी के अभी जेल पहुंचने चाहिए और उन्हें शहर से निकाल दो, उनकी कंपनियां बैंकरप्ट होनी चाहिए, उनके साथ जितना बुरा हो सकता है करो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस क्यान क्यान अपने रूम में सो रही होती है, तभी उनके पास मिस्टर वांग की कॉल आती है। मिस्टर वांग मिस क्यान क्यान को बताते हैं मिस्टर सिहान को कुछ हो गया है, आप प्लीज जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। जिसके बाद मिस क्यान क्यान वहाँ चली जाती है जहाँ मिस्टर सिहान पहले से होते हैं, वो एक होटल रूम में होते हैं और उनकी तबीयत खराब होती है। जिसके बाद मिस क्यान क्यान मिस्टर सिहान के पास जाती है और उनसे पूछती है क्या आप ठीक हैं, आपको क्या हुआ है। जिसपे मिस्टर सिहान उन्हें बताते हैं मैंने पार्टी में एक ड्रिंक पी थी, शायद उसमें ड्रग्स था। जिसके बाद मिस क्यान क्यान मिस्टर सिहान से पूछते हैं तो आप बताइए मैं आपकी किस तरह हेल्प कर सकती हूँ। जिसपे मिस्टर सिहान कहते हैं तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही एंटीडोट ले लिया है, कुछ देर में मैं ठीक हो जाऊंगा। इसके बाद मिस क्यान क्यान कहती है मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, आप बताइए मैं आपकी किस तरह हेल्प कर सकती हूँ। जिसके बाद मिस्टर सिहान मिस क्यान क्यान को किस करने लगते हैं और मिस क्यान क्यान घबरा जाती हैं और मिस्टर सिहान उनसे दूर हट जाते हैं और कहते हैं तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती। जिसपे मिस क्यान क्यान कहती है मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। जिसके बाद मिस्टर सिहान उन्हें दोबारा से किस करने लगते हैं और वो लोग फिजिकल हो जाते हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर सिहान मिस क्यान क्यान से कहते हैं तुम सो जाओ, तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस क्यान क्यान की मॉम और उनका भाई लाइव आकर सबको बता रहे होते हैं कि मू फैमिली ने कभी भी बेटियों को बेटों से कम नहीं समझा। हाँ, हालांकि हम उसके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, पर हमने ये सब कुछ उसकी भलाई के लिए किया है। वहीं उनका भाई बोलता है मेरी बहन ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, उसने मुझे पिटवाया है और मेरे स्कूल की फीस भी पे नहीं हो पा रही है। आप सभी से हम विनती करते हैं कि प्लीज हमारी मदद करें। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर सिहान अपने घर पर होते हैं, तभी वहाँ मिस्टर वांग आ जाते हैं और मिस क्यान क्यान की इन्फॉर्मेशन उन्हें देते हैं। मिस्टर वांग उन्हें बताते हैं कि मिस क्यान क्यान जब मू फैमिली में आई थी तो वो सिर्फ 5 साल की थी और जो पर्सन उन्हें मू फैमिली तक लेकर आया था वो लू फैमिली का एक सर्वेंट था। इससे हमें ये पता चलता है कि मिस क्यान क्यान मू फैमिली की सगी बेटी नहीं है। जिसके बाद मिस्टर सिहान कहते हैं लू फैमिली अपनी खोई हुई बेटी को काफी सालों से ढूंढ रहे हैं, हो सकता है ये वही बेटी हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस क्यान क्यान अपने टैबलेट में वही वीडियो देख रही होती हैं जो उनकी माँ और भाई ने बनाई होती है। जिसके बाद मिस्टर सिहान उनके पास आ जाते हैं और उनसे कहते हैं तुम्हें ये सब कुछ देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं। के बाद मिस क्यान क्यान कहती है मुझे लगा था अब तक मुझे इन सब चीजों की आदत पड़ चुकी होगी, पर मैं जब भी ये सब कुछ देखती हूँ मैं हमेशा ही उदास हो जाती हूँ। जिसके बाद मिस्टर सिहान कहते हैं क्या तुमने कभी सोचा है हो सकता है ये तुम्हारी सगी माँ ना हो। जिसके बाद मिस क्यान क्यान कहती है मैं इनसे मिलने जाना चाहती हूँ। मिस्टर सिहान कहते हैं ठीक है, अगर तुम मिलने जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ किसी को भेज देता हूँ। के बाद हम देखते हैं मिस क्यान क्यान अपनी मॉम से मिलने के लिए अपने घर जाती है जहाँ उनका भाई और उनकी माँ मौजूद होते हैं। मिस क्यान क्यान के वहाँ आते ही उनकी माँ अपने बेटे से इशारे से कहती है कि रिकॉर्ड करना शुरू करो। मिस क्यान क्यान अपनी माँ से पूछती है माँ मैं आपसे पूछने आई हूँ क्या आप मेरी सगी माँ है या नहीं। तभी उनकी माँ उनके पैरों में गिर जाती है और रो रो कर कहने लगती है मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम कैसी बेटी हो, हम सब फैमिली हैं, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। जिसके बाद मिस क्यान क्यान कहती है मैंने आपके साथ कभी कुछ नहीं किया। उसके बाद मिस क्यान क्यान कहती है जहाँ तक मुझे याद है जब से मैं 5 साल की हूँ तब से ही मुझे इस घर में कपड़े धोने पड़ते थे और सारे घर का काम करना पड़ता था और आपने कभी मुझे प्यार नहीं किया, हमेशा मेरे से काम कराया और मेरे साथ हमेशा भेदभाव किया। जिसके बाद मिस क्यान क्यान की
मॉम बोलती हैं हम गरीब थे और गरीब घरों की बेटियां इसी तरह छोटी उम्र से काम करती हैं। जिसके बाद मिस क्यान क्यान कहती हैं ये तो कुछ नहीं, जब मुझे स्कॉलरशिप मिली वो भी आपने मुझसे ले ली और भाई के लिए तुमने खिलौने और वीडियो गेम्स लाकर दे दिए। जिसपे मिस क्यान क्यान की मॉम कहती है हमने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया, मैंने हमेशा तुम्हारी परवाह की है। जिसके बाद मिस क्यान क्यान उन्हें सारी बातें बताने लगती है कि किस तरीके से उन्होंने बचपन से लेकर आज तक कभी उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। जिसके बाद मिस क्यान क्यान की मॉम घबराने लगती है और अपने बेटे से कहती है तुम पागल हो क्या, वीडियो बंद कर दो। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं मिसिज लू और उनका बेटा ये वीडियो देख रहे होते हैं। तभी मिसिज लू बोलती है ये मेरी बेटी है, ये तुम्हारी बहन है, हम इसे फौरन घर लेकर आते हैं, जल्दी चलो, ये मेरी बेटी है। जिसपे मिस्टर लू उनसे कहते हैं मॉम आप शांत हो जाइए, मुझे पता है ये यारान के स्कूल में ही पढ़ती है और मैं इससे पहले मिल चुका हूँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था क्योंकि ये बिल्कुल आप जैसी दिखती है। तो मैंने DNA टेस्ट भी कराया था जो कि नेगेटिव आया है, ये हमारी बहन नहीं है। जिसके बाद उनकी मॉम कहती है नहीं ये तुम्हारी बहन है, मैं एक माँ हूँ तो क्या मैं अपने बच्चे को नहीं पहचानूंगी, तुम अभी चलो और हम इसे घर लेकर आते हैं। तभी मिस यारान वहाँ आ जाती हैं और उन्हें बताती है मुझे भी ऐसा ही लगा था कि शायद उन रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ हुई है, तो मैंने दोबारा से टेस्ट कराया और ये पॉजिटिव आया है। जिसके बाद वो लोग कहते हैं चलो अभी चलकर हम अपनी बहन को लेकर आते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर लू और उनकी मॉम मिस यारान सभी लोग उनके घर आ जाते हैं और कहने लगते हैं तुम्हें इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं, तुम इनकी बेटी नहीं हो, तुम लू फैमिली की प्रिंसेस हो। जिसके बाद मिस क्यान क्यान सोचती हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो पूछती हैं क्या मतलब। जिसपे मिस यारान उन्हें बताती हैं तुम लू फैमिली की खोई हुई बेटी हो। जिसके बाद उनकी माँ उन्हें हक करती हैं और वो मान जाती हैं कि यही मेरी बेटी है। उसके बाद मिस क्यान क्यान की सौतेली मॉम बोलती है तुम आखिर कैसे लोग हो, किसी दूसरे की बेटी को अपना कैसे कह सकते हो। जिसके बाद मिस्टर लू उनसे कहते हैं ये मेरी बहन है और हमने DNA टेस्ट भी कराया है, उससे साबित हो चुका है कि ये लू फैमिली की ही बेटी है। जिसके बाद उनकी माँ बोलती है माना कि ये मेरी अपनी सगी बेटी नहीं है पर मैंने इसे पाला है और इस पे अपने इतने पैसे खर्च किए हैं, अगर तुम इसे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो तुम्हें वो सारे पैसे देने होंगे जो आज तक मैंने इसके ऊपर खर्च किए हैं। जिसके बाद मिस्टर लू कहते हैं हम तुम्हारे सारे पैसे दे देंगे लेकिन आज तक जो तुमने मेरी बहन के साथ गलत सलूक किया है तुम्हें उस सब का बदला चुकाना होगा। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और सबको बताती है कि किस तरीके से कई सालों पहले मिसिज मू ने लू फैमिली के सर्वेंट के साथ मिलकर उनकी बेटी को किडनैप किया था और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में उन्हें बेचना चाहती थी, पर उनका रैकेट पकड़ा गया तो इन्होंने इसे अपने घर में ही रख लिया और अपनी बेटी बताया। जिसके बाद पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाती है और लू फैमिली अपनी बेटी को वापस लेकर घर आ जाती है, जहाँ उनसे उनकी माँ पूछती है तुमने हमारे वजह से इतना सफर किया और तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है। जिसके बाद मिस क्यान क्यान अपनी मॉम को बताती है कि मैंने एक एक्सीडेंट में एक ग्रैंडमा को बचाया था, जिसके बाद मैं देख नहीं सकती, उस एक्सीडेंट में मेरी आंखें चली गईं। जिसके बाद उनकी मॉम कहती है मेरी बेटी कितनी काइंड है, तुम्हारी आंखें उस एक्सीडेंट में चली गई लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारा ऑपरेशन कराएंगे और तुम्हारी आंखों को जल्द से जल्द ठीक करवा लेंगे। जिसके बाद मिस क्यान क्यान उन्हें बताती है मॉम इसकी जरूरत नहीं, मेरी आंखों का ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुका है और डॉक्टर ने कहा है बहुत जल्द मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी और मैं सब कुछ क्लियर देख पाऊंगी। अगर ये एक्सीडेंट ना होता तो मुझे कभी मेरा ट्रू लव नहीं मिलता और अब मैं मैरिड हूँ। जिसके बाद उनकी मॉम बोलती है क्या तुमने शादी कर ली है, और उनकी माँ काफी शॉक हो जाती है। तभी उनकी मॉम उनसे पूछती है तुम मुझे सब कुछ बताओ, तुमने किससे शादी की है, कौन है वो। जिसके बाद मिस क्यान क्यान उन्हें बताती है कि मेरे हस्बैंड ज्यादा अमीर नहीं है, वो एक नॉर्मल कंपनी में एम्प्लॉय है। जिसके बाद उनके भाई पूछते हैं वो कौन है और उनकी एज क्या है। जिसके बाद मिस क्यान क्यान उन्हें बताती है वो 30+ है और बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं दिखते, लेकिन वो एक बहुत अच्छे इंसान है और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। जिसके बाद उनकी मॉम कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम उन्हें लेकर आना, हम लोग उनसे मिलेंगे। मिस क्यान क्यान के भाई वहीं पर सोचते हैं कि मेरी बहन ने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर सिहान अपने घर में होते हैं और मिस क्यान क्यान उन्हें कहती है आप काफी लकी हो। जिसपे मिस्टर सिहान कहते हैं मेरी शादी तुमसे हुई है, क्या मैं इसलिए लकी हूँ। इसके बाद मिस क्यान क्यान उन्हें बताती है मैं बहुत जल्द एक अमीर लड़की बनने वाली हूँ, क्योंकि मुझे मेरी सगी माँ और भाई मिल चुके हैं और वो लोग काफी अमीर है, तो इसलिए अब मैं भी बहुत अमीर होने वाली हूँ। जिसके बाद मिस्टर सिहान उनसे कहते हैं इसका मतलब अब मुझे ब्राइड प्राइस तैयार करना होगा। जिसपे मिस क्यान क्यान कहती है आपको पैसे तैयार करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके सारे पैसे मेरे ऑपरेशन और इलाज में खर्च हो गए हैं। जिसपे मिस्टर सिहान
सिहान कहते हैं नहीं मेरे पास अभी भी थोड़े पैसे बाकी हैं, जिसपे मिस कैन कैन कहती है अगर आपके पास थोड़े पैसे बाकी हैं तो वो हम अपने लिए रख लेते हैं, क्योंकि आपने कहा था बेबी के लिए और एक बच्चे को पालने के लिए काफी पैसों की जरूरत पड़ती है। जिसपे मिस्टर सिहान कहते हैं तो क्या तुम बेबी वाली बात के लिए मान गई हो? जिसपे मिस कैन कैन कहती है हाँ मैं मान गई हूँ और मुझे अंकल बहुत पसंद है और मैं उन्हीं के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर सिहान मिस कैन कैन को किस करते हैं और वो उन्हें किस करते हुए रूम तक लेकर जाते हैं जहाँ वो इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस कैन कैन अपने बेडरूम में होती है और उठ जाती है और सोचने लगती है कि अब हम एक रियल कपल है, अंकल और मैं, अब हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। जिसके बाद मिस्टर सिहान रूम में आते हैं और उन्हें पानी देते हैं। जिसके बाद मिस कैन कैन उनसे टाइम पूछती हैं, जिस पर वो उन्हें टाइम बताते हैं और मिस कैन कैन उनसे कहती हैं हम लेट हो गए हैं, आज मुझे मेरे भाई और माँ से मिलने के लिए जाना था, मैं आपको उनसे मिलाना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस कैन कैन और मिस्टर सिहान मिस कैन कैन की फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं और मिस कैन कैन मिस्टर सिहान को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है ये मेरे हस्बैंड है मिस्टर फू सिहान। जिसके बाद मिस कैन कैन के भाई उनसे बोलते हैं तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे हस्बैंड मिस्टर फू सिहान है। जिसके बाद मिस लू बोलती है क्या तुमने घर पर नहीं कहा था कि तुम्हारे हस्बैंड एक ओल्ड अगली और पुअर मैन है? क्या तुमसे कोई गलती हुई है? तुम्हारे हस्बैंड नहीं आ सके इसीलिए तुमने मिस्टर सिहान से यहाँ पर ड्रामा करने के लिए कहा है। जिसके बाद मिस्टर सिहान कहते हैं यहाँ कोई गलती नहीं हुई है और मैं ही हूँ इसका हस्बैंड जो पुअर अगली और ओल्ड है। जिसके बाद मिस कैन कैन की मॉम मिस्टर सिहान से बोलती है मैं एक माँ होने के नाते तुमसे ये कहना चाहती हूँ मैंने आज तक इसका कभी कोई ख्याल नहीं रखा, मैं चाहूंगी कि तुम आगे चलकर इसका पूरा ध्यान रखो। जिसके बाद मिस्टर सिहान कहते हैं मैं हमेशा इसका ध्यान रखूंगा, ये मेरी लाइफ की इकलौती प्रायोरिटी है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। जिसके बाद मिस कैन कैन पूछती है क्या आप इन्हें पहले से जानते हैं? जिसमें मिस्टर लू उन्हें बताते हैं हाँ हम लोगों की फैमिली आपस में बिजनेस करती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस कैन कैन स्विमिंग पूल के पास टहल रही होती है, तभी वहाँ मिस लू उन पर अटैक कर देती हैं और उनका सर एक टेबल पर मार देती है जिससे मिस कैन कैन बेहोश हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं मिस कैन कैन बेहोशी में मिस्टर सिहान के बारे में सोचने लगती है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस कैन कैन एक टेबल पर लेटी होती है और उनकी माँ उसके पास बैठी होती है। तभी मिस कैन कैन को होश आ जाता है और वो कहती है क्या आप मेरी माँ है? जिसपे मिस कैन कैन की माँ बोलती है हाँ मैं तुम्हारी ही माँ हूँ, क्या तुम देख सकती हो? जिसपे मिस कैन कैन कहती है हाँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। उसके बाद वो पूछते हैं अंकल कहाँ है? जिसके बाद मिस्टर सिहान उनके पास आते हैं और कहते हैं अब तुम कैसी हो? जिसपे बाद मिस कैन कैन उनका हाथ झटक देती हैं और कहती हैं तुम कौन हो? जिसपे मिस्टर सिहान कहते हैं मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जिसके बाद मिस कैन कैन कहती हैं तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो सकते, मेरे हस्बैंड एक पुअर और अगली इंसान है। जिसपे मिस्टर सिहान कहते हैं मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं कौन हो सकता हूँ, क्या तुम मेरी आवाज नहीं पहचान रही? जिसके बाद मिस कैन कैन कहती है तुम्हारी आवाज मेरे हस्बैंड की आवाज से मैच हो रही है पर तुम मुझे इस तरीके से बेवकूफ नहीं बना सकते, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। और अपनी मॉम से कहने लगती हैं आप इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहिए, ये मेरे हस्बैंड नहीं है, ये कौन है? जिसके बाद मिस कैन कैन की मॉम मिस्टर सिहान से कहती हैं इसे अभी अभी होश आया है, तुम थोड़ी देर के लिए चले जाओ, हम बाद में बात करते हैं। मिस्टर सिहान वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं मिस्टर सिहान मिस कैन कैन को दूर से खड़े होकर देख रहे होते हैं। तभी वहाँ मिस्टर लू और मिस लू आ जाते हैं पर मिस्टर सिहान उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। जिसपे मिस्टर लू उनसे पूछते हैं हम अंदर क्यों नहीं जा सकते? मिस्टर सिहान बताते हैं जिसने कैन कैन को हर्ट किया है मैंने उस पर्सन का पता लगा लिया है और वो है ये तुम्हारी बहन। जिसके बाद मिस्टर लू कहते हैं तुम्हें कैसे पता कि इसने उसे हर्ट किया है? जिसके बाद मिस्टर सिहान मिस्टर लू को बताते हैं कि इसी ने मेरी वाइफ को हर्ट किया है। मिस्टर लू अपनी बहन से पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया? जिसपे मिस लू उन्हें बताती है कि मुझे डर था कि आप लोग मुझे घर से निकाल दोगे, इसीलिए मैं उसे सबक सिखाना चाहती थी। जिसके बाद मिस्टर लू उनसे कहते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमने तुम्हें अपना माना और तुमने मेरी बहन को चोट पहुंचाई, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। जिसके बाद मिस्टर सिहान उन्हें बताते हैं कि सिर्फ यही नहीं इन्होंने और भी बहुत कुछ किया है। जिसपे मिस्टर लू उनसे पूछते हैं और क्या किया है इसने? मिस्टर सिहान उन्हें उनकी सारी बातें बताते हैं कि किस तरीके से मिस लू ने ही उनकी ग्रैंडमा का एक्सीडेंट का प्लान बनाया था और उन्होंने ही स्कूल में भी मिस कैन कैन के खिलाफ अफवाहें उड़ाई थी और काफी कुछ उनके साथ गलत किया है। उनकी माँ के साथ मिलकर
मिलकर उन्हें शहर से बाहर निकालने का भी प्लान बनाया था और इसे हमेशा से पता था मिस कैंग कैन लू फैमिली की बेटी है, पर इन्होंने तुम्हें कभी ये बातें नहीं बताई। जिसके बाद मिस्टर लू मिस लू से कहते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें ये सब कुछ पता था फिर भी तुमने हमें नहीं बताया, तुम्हें ये सब कुछ हमें बताना चाहिए था, पर तुम हमेशा इसे मारने की साजिश करती रही। जिसके बाद मिसेस लू भी वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं मैंने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा किया, तुम्हारे लिए जो बेस्ट था वो किया और तुमने मेरी ही बेटी को मारने की कोशिश की, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जिसके बाद मिस लू उनसे कहती है कि तुम लोगों ने मुझे ऐसा करने के लिए उकसाया है, मैंने हमेशा तुम्हें अपने सगे पेरेंट्स माना पर तुम लोग हमेशा अपनी बेटी को ढूंढते रहे और मुझे ये रियलाइज कराते रहे कि मैं तुम्हारी सगी बेटी नहीं हूँ। जिसके बाद उनकी मॉम बोलती है मैंने तुम्हें अपनी सगी बेटी समझा था और तुम एक लोमड़ी निकली, मेरी बेटी को मारने की साजिश की, और अगर मुझे पता होता तुम इस तरीके की इंसान हो तो मैं तुम्हें कभी अनाथ आश्रम से लेकर ही नहीं आती। जिसके बाद मिस लू उनसे कहते हैं इसका मतलब आज आपको मुझे अडॉप्ट करने पर पछतावा हो रहा है, क्या मैं इतनी बुरी हूँ। इसके बाद मिस लू वहाँ से भाग जाती है और पास पड़ा एक चाकू उठाकर मिस कैंग कैन पर हमला करने ही वाली होती है, पर मिस्टर सिहान उन्हें रोक लेते हैं और उन्हें दूर की तरफ धकेल देते हैं और मिस्टर लू उन्हें पकड़ लेते हैं। जिसके बाद मिस कैंग कैन होश में आ जाती हैं और उठकर बैठ जाती हैं। मिस्टर लू मिस लू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस कैंग कैन मिस्टर सिहान से पूछती हैं अंकल क्या आप ठीक है, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। जिसपे मिस्टर सिहान उन्हें बताते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो क्या अब तुमने मुझे पहचान लिया है। जिसपे मिस कैंग कैन उनसे कहती है आपने मुझसे झूठ बोला है, आपने मुझे एम्बेरस किया है, हमने ऐसा क्यों कहा कि आप ओल्ड और अगली हो। जिसके बाद मिस्टर सिहान कहते हैं मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। जिसके बाद मिस्टर सिहान मिस कैंग कैन को किस कर लेते हैं और उसके बाद मिस कैंग कैन मिस्टर सिहान को अंकल कहकर बुलाती हैं। जिसपे मिस्टर सिहान कहते हैं तो क्या तुम मुझे अभी भी अंकल कहकर ही बुलाओगे। जिसके बाद वो उन्हें हबी कहकर बुलाती है और वो लोग हग करने लगते हैं। बस यहीं पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है और हमें मिलती है इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा। थैंक यू।